तो बाहर आएगा, देर आएगा बट दुरुस्त। जो बाप वो लड़ाई लड़ रहा है, मैं उस बाप का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गौरवप्रिया जवान। दोस्तों, जब भी मैं मालती विष्णु केस से रिलेटेड कोई वीडियो डालता हूँ ना, तो हर वीडियो में लगभग 1-2 कमेंट तो ऐसे आ जाते हैं कि भैया आप आगे आइए, आप लोग आगे चल बढ़ करके विष्णु को न्याय दिलवाइए, विष्णु को बाहर लाइए, जल्द से जल्द उसको बाहर लाइए, वो बेकसूर है, ये है, वो है। और इस तरह का कमेंट वही लोग करते हैं जिनको लगता है कि जो हाई कोर्ट, जो न्यायालय है, वो हमारे मौसा का घर है, उसमें बैठे जज साहब जो हैं वो हमारे मौसा हैं। और इतना ही नहीं, जो प्रशासन के जो अधिकारी लोग जो छानबीन कर रहे हैं इस मामले में, वो हमारे पटीदार के भैया और चाचा लोग हैं। मतलब यार, हद है। देखिए, ये वो मामला नहीं है गांव का, छोटा मोटा मामला नहीं है कि चलिए कोई किसी को बोल दिया, कह दिया, तो लाइए मुखिया के घर पे लेके आइए, 2 पक्षों को लेके आइए, मतलब बैठा के समझौता करवाइए, मामला सॉर्ट आउट। अगर इस तरह की चीजें अगर होती है ना मेरे भाई, तो उसका अनुभव है। भैया मेरे प्रधान है, हम लोग कम से कम 12-13 सालों से हम लोग ये चीजें कर रहे हैं, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि आप लोग इस चीज को क्यों भूल जाते हो कि जो सामने वाला जो पक्ष है ना, उसने अपनी बेटी खोया है। बेटी लाख गलत हो तो क्या उसके लिए बाप लड़ाई नहीं लड़ेगा? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो एक बार इस चीज को आप अपने ऊपर लेकर के देखिए कि अगर आप गलत हो या सही हो, लेकिन कल को अगर आपके साथ इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्या आपके पिताजी हाथ पर हाथ रखे बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे, ताकि आने वाले हर समय में महिलाओं को, औरतों को इसी तरह से लोग खिलौना बना लें? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि विष्णु ने मारा है, मतलब मेरा ये नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर मालती के पिताजी अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उससे वो चीजें देख करके और भी बेटियों के बापों को जो है ना, एक उत्साह मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, जिससे अगर कभी उनके साथ इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो भी हिम्मत से अपनी बेटी के लिए वो लड़ाई लड़ पाएंगे। देखिए दोस्त, मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्या सच्चाई है। ठीक है, जहां तक मुझे जो लगता है वही चीजें आपको भी लगती हैं। लेकिन अब ये मामला न्यायालय में है, और न्यायालय हमारे लिए सर्वोपरि, उसका सम्मान आजीवन रहेगा, चाहे मेरे घर का मामला हो या बाहर वाले का मामला हो। मैं तो यही कहूंगा सबसे कि न्यायालय का सम्मान करिए, क्योंकि न्यायालय कभी गलत नहीं करेगा। उसको निर्णय सुनाने में देरी हो सकती है, बट जो भी सुनाएंगे सही ही सुनाएंगे। और रही बात कि हम और आप चिल्ला करके उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब, अधिकतर जो ऑडियंस है ना, वो यही चिल्ला रही है कि विष्णु राज निर्दोष है। और नहीं तो जो लोग कल को उसको गलत बोल रहे थे, वो भी लोग बोलने लगे कि नहीं वो सही है। तो इस तरह की चीजें अगर होती हमारे और आपके बोलने से, अगर वो बाहर आ जाता, तो 100 में 90% लोग ये चीजें चिल्ला रहे हैं कि विष्णु निर्दोष है, तो अब तक तो बाहर आ गया होता। बट ऐसा नहीं है। न्यायालय के पास मामला है, और उसको गलत और सही साबित करने के लिए सामने वाला अपना वकील रखा है, ये भी अपना वकील रखे हैं। अब सारे मामले को इन्हीं दोनों को तय करना है। जो अपने आदमी को, जो अपने पक्ष को मतलब साबित कर ले जाता है कि वो बेकसूर है, उसकी जीत होगी। जिसमें दम रहेगा, जिसमें टैलेंट रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसमें वो क्षमता रहेगी ना, वो अपने आप को निर्दोष साबित कर लेगा। जिसमें नहीं रहेगा, तो उनको तो पैसा मिलना चाहिए और क्या। तो वकील तो रखे गए हैं ना, काम उनका है, हमारा और आपका नहीं। और मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी के भी, मेरे ही नहीं, किसी के भी कमेंट बॉक्स में इस तरह की कमेंट ना करें कि अगर वो कोई छोटा क्रिएटर हो तो अपना व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए इतना अंदर से मतलब उत्साहित हो जाए, भाई साहब पब्लिक मुझसे ये डिमांड कर रही है तो मैं उस बारे में बात कर दूं, और वो फ्लो फ्लो में कुछ ऐसी बातें बोल जाए जो उसके लिए ही कल को आफत बन जाए। कुछ चीजें प्रशासन में बोल जाए, न्यायालय पे बोल जाए, जिसका सजा उसको भुगतना पड़ सकता है। खैर, उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझेंगे। और जो बाप वो लड़ाई लड़ रहा है, मैं उस बाप का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। किसी के भी बाप हो, औलाद कितना हो गलत हो, उसका लड़ाई बाप लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन उसका औलाद सही है कि गलत है, वो सही है कि वो गलत है, अब तो न्यायालय तय करेगा कि कौन सही कौन गलत है। तो बेहतर यही है, आप किसी को पसंद करते, किसी की बातें आपको पसंद आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की कमेंट से एनर्जी तो मिलती है, ये तो सच है। लेकिन थोड़ा समझ आप लोग भी रखिए कि जो सही है वो सही है, अगर वो बेकसूर है तो बाहर आएगा, देर आएगा बट दुरुस्त आएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।